कहते हैं जब समय प्रतिकूल हो तो भी हमें अपना व्यवहार और प्रयास अनुकूल ही रखना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की लेटेस्ट सूचना, इसके आने की संभावना और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की चर्चा इस वीडियो में करने जा रहा हूं। आने वाले 2-4 मिनट आपको एक सही और सटीक जानकारी प्रदान करेंगे ताकि आप भविष्य के लिए कुछ और बेहतर योजनाएं बना सकें। नमस्कार, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं इस वक्त गाइडर यूट्यूब चैनल। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सही और सटीक सूचनाएं समय से मिलती रहे और बेहतर कंटेंट भी आपको मिलता रहे। साथियों, मैंने बहुत पहले वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने आपसे ये कहा था, मैंने आपसे ये बोला भी था कि वैकेंसी आपके सामने है। जितने पदों पर वैकेंसी आनी थी उसका भी हमने आपको ब्यौरा दिया, बताया कि सब कुछ सही चल रहा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुख केवल हमारा ही दुख है, वो किसी आयोग या किसी नियोक्ता का दुख नहीं है। मतलब हाई कोर्ट को, यूपी ट्रिपल एससी को, यूपी पीएससी को या किसी आयोग को हमारे दुख से लेना देना नहीं है। वे अपने ही ढर्रे पर काम करेंगे, अपने ही तरीके से काम करेंगे। यानी जो विज्ञापन आज लाना है उसे वो चाहे तो 6 महीने के बाद भी लाएं। इस चीज में हमें तकलीफ हो सकती है लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उनके पास उनकी नौकरी, उनका परिवार और उनके सारी चीजें उपलब्ध हैं। फिर उन्हें किस बात की चिंता होगी और क्यों तकलीफ होगी, आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल अपडेट क्या है वो समझ लें। अपडेट ये है कि ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन कहीं कोई सूचना आपको नहीं मिल पा रही कि भर्ती कब तक आएगी, या जैसे मैंने कहा था कि नवंबर के महीने में निश्चित रूप से आ जाएगी, लेकिन आयोग हमारे मंसूबों को, हमारी चीजों से उलट करता है। तो वर्तमान की अपडेट क्या है साथियों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा समय लेंगे। वर्तमान की अपडेट यह है साथियों कि मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चल रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जहां पे आप देख पाएंगे कि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाते हैं। नीचे अगर हम जजेस पर जाके क्लिक करें तो हमें एक चीफ जस्टिस का सेक्शन आएगा। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस इस समय हैं जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, और इनके अगर हम डेट ऑफ रिटायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको नजर आ रही होगी। दिस इज 21 नवंबर 2023, यानी इसी साल आने वाले 21 नवंबर को, जस्ट जो अभी आने वाला है इसी महीने में, उसी में इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो साथियों रिटायरमेंट उनकी आने वाली है। दूसरा, अगर हम वैकेंसी पोजीशन की बात करें और हम आरओ में यह समझें कि कितनी वैकेंसीज अभी खाली हैं, तो हम यहां भी देख पाते हैं कि वैकेंसी हमारी पास आरओ की 311 पोस्ट हैं और एआरओ की 100 पोस्ट हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट के 23 पोस्ट हैं, यानी कुल मिलाकर 411 और 23 434 के करीब पोस्ट यहाँ पे खाली हैं। ये सारी जानकारियां मैंने ऑफिशियली आपको इसलिए दिखाई ताकि आपको ये पता रहे कि आप क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। तो अब मैं आपको वो बताने चल रहा हूं जो आपको वास्तव में जानना है। देखिए, फिलहाल तो आपके जो चीफ जस्टिस हैं उनका विदाई समारोह है, यानी ये नवंबर का पूरा महीना साथियों चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से गुजर जाएगा। उसके बाद नए चीफ जस्टिस आएंगे, उनकी स्वेरिंग सेरेमनी होगी, शपथ ग्रहण होगा उनका, और वो फिर कार्यभार संभालेंगे और फिर वो 10-15 दिनों तक कम से कम कार्य को समझेंगे, हाईकोर्ट को समझेंगे, नई जगह उनका आना हुआ होगा। तो आते ही वो विज्ञापन तो जारी कर दें, ऐसा संभव नहीं है। हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। इतना बड़ा दुख उनको नहीं है, इतनी बड़ी चिंता उनको नहीं है कि वो आते ही कोई विज्ञापन आपके लिए जारी कर दें। यानी मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर का भी पूरा महीना जाने वाला है। क्यों जाने वाला है वो भी समझ लो आप, क्योंकि लास्ट के जो मंथ्स होते हैं दिसंबर में, आप वहां पे देखोगे विंटर वेकेशन आ जाएगी, है ना। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि सर्दियों वाली छुट्टी आ गई, तो हमारे जजेज जो है वो छुट्टी पर चले जाएंगे। बिना जजेज के स्वीकृति के ऐसा हो नहीं सकता। जो आपके विंटर वेकेशन खत्म होगा वो 31 दिसंबर को खत्म होगा। यानी फिलहाल हम जनवरी के पहले किसी भी कीमत पर कोई उम्मीद आरओ की नहीं कर सकते। यानी अगर हम उम्मीद भी करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हाँ कोर्ट खुलते ही विज्ञापन जारी हो जाएगा। अभी भी मेरा जो अनुमान है वो ये अनुमान है कि आपको 15 जनवरी के पहले कोई विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि विज्ञापन नहीं आएगा, आना ही है, निश्चित रूप से आना है। लेकिन मैंने आपसे ये कहा, हमारा दुख सिर्फ हमारा होता है, वो किसी आयोग या नियोक्ता का नहीं होता। तो फिलहाल की यही अपडेट है कि आपको 15 जनवरी तक हम उम्मीद कर सकते हैं, या जनवरी के माह में उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी में विज्ञापन आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम 2 महीने और जोड़कर
मार्च लास्ट में अपने पेपर की तारीखें समझ सकते हैं। फिलहाल के परिप्रेक्ष्य में यही है, हमारा हाई कोर्ट पर कोई बस नहीं है, इवन किसी का भी हाई कोर्ट पर कोई बस नहीं है, वो किसी के सुनते नहीं है और वो सिर्फ वही करते हैं जो उनका मन करता है। जो विज्ञापन आपके आने हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि 320 और +-5, यानी हो सकता है कि इसी के रेंज में आपके विज्ञापन आएंगे। भले ही 434 के करीब पोस्ट खाली है, लेकिन उतने विज्ञापन नहीं आएंगे। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी। मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या करें, तो अगर आपके हाथ में इसके अलावा कोई परीक्षा है, जैसे अगर आपके हाथ में जूनियर असिस्टेंट है या कोई और बड़े एग्जाम है, तो आप उनको देखें, वीपीओ को देखें, क्योंकि उनके पहले इनके एग्जाम हो जाने हैं, निश्चित रूप से हो जाने हैं। या अगर आपके पास लोक सेवा आयोग का आरओ है तो भी आप उसको देख लें, क्योंकि उसकी परीक्षा भी फरवरी में हो जानी है, क्योंकि इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं लगभग। और हाई कोर्ट की सिर्फ इतनी ही अपडेट है कि आपको जनवरी के पहले विज्ञापन देखने को नहीं मिलने जा रहा। अगर आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो हाँ, अब आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कोई सपना देखा है इसका, तो आप शून्य से शुरुआत इसकी कर सकते हैं, जो कि मैं भी करूंगा, लेकिन अभी नहीं, दिवाली के बाद। दिवाली में चूंकि छुट्टियां हो जाएंगी, फिर इधर उधर अव्यवस्था हो जाएगी, तो दिवाली के बाद मैं भी शून्य से शुरुआत करूंगा, क्योंकि पर्याप्त समय है शून्य से शुरुआत करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फिलहाल मेरे पास यही अपडेट है जो मैं आपको बता सकता हूं, जो मैं आपको समझा सकता हूं। इतना ही कहूंगा कि धैर्य रखना पड़ता है, जब कठिन समय होता है तो उतना ही कठिन धैर्य रखना पड़ता है। जरूर आएगी वैकेंसी, लेकिन अभी हम इन सब मामलों में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जजेज अपने हिसाब से ही काम करते हैं। सो थैंक यू सो मच। और कोई और परीक्षा हो तो निश्चित रूप से उसको जरूर देखें, क्योंकि इसमें हो सकता है कि अब समय 1-2 महीने का लग जाए।